वो जो वक्त कानून के लिए मुसलमानों की आवाज बने हुए हम अपने मुसलमान भाइयों की वक्फ की जमीनों को सरकार के हवाले नहीं होने देंगे, ये आपको यकीन, विश्वास और भरोसा दिलाते हुए वो जो नेताजी की इंसाफ और इंसानियत की विरासत को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। सदैव नेताजी ने हम लोगों को अपने समाजवादी विरासत में इंसाफ और इंसानियत, न्याय और हक की लड़ाई करना सिखाया है। उस लड़ाई को हम लोग बखूबी अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में शानदार तरीके से उस विरासत को न केवल लड़ रहे हैं, बल्कि नेताजी के हर सपने को पूरा करने तक हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। वो जो गुस्से में गृह मंत्री को भी खरी खोटी सुनाने से बाज नहीं आते। माननीय गृह मंत्री जी, बहुत नैतिकता की बातें कर रहे हैं आपने भाषण दिए थे चक्की पी सिंह महाराष्ट्र में, जिनको लेके डिप्टी सीएम बना के घूम रहे हैं आप। जी हाँ, बात हो रही है अखिलेश यादव के भैया धर्मेंद्र यादव की। मैं इस संविधान के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से ज्यादा विद्वान इस सदन में अभी कोई नहीं बैठा, मुझे कहने में संकोच नहीं है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में जब भी यादव परिवार का नाम लिया जाता है तो तीन चेहरे सबसे पहले सामने आते हैं। पहला मुलायम सिंह यादव, दूसरा अखिलेश यादव और तीसरा धर्मेंद्र यादव। पर सवाल यह है कि क्या धर्मेंद्र यादव सिर्फ परिवार का हिस्सा हैं या खुद अपनी मेहनत से एक राजनीतिक पहचान बना चुके हैं। नेतानामा के आज के एपिसोड में हम आपको बताएंगे कौन है धर्मेंद्र यादव, कैसे हुई उनकी राजनीति की शुरुआत और क्या वो समाजवादी पार्टी के अगले गेम चेंजर बन सकते हैं। नेतानामा देखिए हर हफ्ते एक नेता की सुनी अनसुनी कहानी। क्या आप तैयार हैं सच्चाई जानने के लिए? दोस्तों, धर्मेंद्र यादव का जन्म 3 फरवरी 1979 को अभय राम यादव और जय देवी के घर सैफई इटावा में हुआ था। उनके पिता अभय राम यादव मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई और शिवपाल सिंह यादव के बड़े भाई हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव धर्मेंद्र के चचेरे भाई लगते हैं। इन्होंने अपनी शुरुआती स्कूली शिक्षा सैफई में ही पूरी की और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इसके बाद में उन्होंने राजनीति में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया। दोस्तों, धर्मेंद्र यादव अपनी यूनिवर्सिटी के दिनों से ही छात्र राजनीति में काफी एक्टिव थे, लेकिन फिर धर्मेंद्र और अखिलेश दोनों एक साथ उत्तर प्रदेश की राजनीति में उतरे। चुनावी राजनीति की शुरुआत दोनों ने एक साथ की। साल 2004 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव और धर्मेंद्र यादव एक साथ चुनावी मैदान में दिखाई दिए। उस समय अखिलेश यादव की उम्र 27 साल थी तो धर्मेंद्र यादव की 25 साल। दोनों भाइयों ने एक साथ राजनीति की शुरुआत की, लेकिन अखिलेश यादव आगे निकलते चले गए। यूपी चुनाव 2022 में धर्मेंद्र यादव मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला। इसके बाद से उनकी नाराजगी की खबरें थी। लखनऊ की राजनीति में वो हमेशा सक्रिय नहीं रहे। उनकी नाराजगी को देखकर सपा की ओर से उनका नामांकन आजमगढ़ लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में कराया गया। धर्मेंद्र यादव ने आजमगढ़ पहुंचकर नामांकन दाखिल किया। दोस्तों, धर्मेंद्र यादव लोकसभा में पहली बार मैनपुरी लोकसभा सीट से चुनाव लड़कर जीते थे। उस समय प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की सरकार चल रही थी। साल 2007 में प्रदेश की सत्ता बदली, मायावती का शासन आया तो मुलायम सिंह यादव मैनपुरी से चुनावी मैदान में उतरे। इसके बाद धर्मेंद्र यादव को बदायूं भेज दिया गया। साल 2009 के लोकसभा चुनाव में बदायूं लोकसभा सीट से धर्मेंद्र चुनावी मैदान में उतरे और जीते। फिर साल 2014 के लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने बदायूं से जीत हासिल की। धर्मेंद्र यादव के आजमगढ़ से उम्मीदवार बनने के साथ ही तय हो गया था कि वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार दिनेश लाल यादव निरहुआ और बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार गुड्डू जमाली से सीधा मुकाबला करते दिखाई देंगे। दोस्तों, धर्मेंद्र यादव ने बदायूं लोकसभा सीट से साल 2009 में 32,542 वोट से जीत दर्ज की थी। चुनाव में बसपा के धर्म यादव उर्फ डीपी यादव को उन्होंने मात दी थी। साल 2014 के चुनाव में धर्मेंद्र यादव ने मोदी लहर के बाद भी बदायूं का रण बड़े अंतर से जीता था। धर्मेंद्र यादव ने भाजपा के वागीश पाठक को 1,66,347 वोट से हरा दिया था।
लेकिन साल 2019 में भाजपा ने यहां से स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी डॉक्टर संघमित्रा मौर्य को चुनावी मैदान में उतारा और उन्होंने धर्मेंद्र यादव को 16,454 वोट से मात देकर खेल ही पलट दिया। दोस्तों, वो पंचायतों, किसानों और युवाओं के बीच लोकप्रिय थे। उनकी छवि न तो अखिलेश जैसी हाई प्रोफाइल थी और ना ही शिवपाल जैसी सख्त, बल्कि धर्मेंद्र को लोग कुर्सी के बिना भी प्रभावशाली मानते हैं। साल 2016 की बात है। समाजवादी पार्टी के अंदर सबसे बड़ा तूफान उठा, अखिलेश बनाम शिवपाल वाला, और बीच में मुलायम सिंह यादव। तब दोस्तों धर्मेंद्र यादव थे जिनकी भूमिका दिलचस्प रही। वो खुले तौर पर अखिलेश के साथ खड़े हुए, लेकिन उन्होंने कभी शिवपाल के खिलाफ बयानबाजी नहीं की। उनका रवैया था कि परिवार टूटे नहीं, लेकिन पार्टी आधुनिक बने। यही बैलेंसिंग रवैया धर्मेंद्र यादव को पार्टी में भविष्य के संयोजक की तरह पहचान दिलाता है। 2019 के बाद लोगों को लग रहा था कि धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी में हाशिए पर चले गए, लेकिन 2022 में थोड़ी बहुत धर्मेंद्र यादव की नाराजगी दिखाई दी, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था। 2022 में हुए उपचुनाव में धर्मेंद्र यादव ने आजमगढ़ से चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। बीजेपी उम्मीदवार दिनेश लाल यादव निरहुआ सिर्फ 8,000 से ज्यादा वोट्स के अंतर से जीत हासिल करने में कामयाब हो गए। पर 2024 में निरहुआ और धर्मेंद्र यादव एक बार फिर से आमने सामने आए। जितनी अफवाहें थी कि धर्मेंद्र नाराज हैं और तमाम तरीके से टूट पड़ गई है पार्टी में, वो सारी अफवाहें धरी की धरी रह गई, क्योंकि धर्मेंद्र यादव इस बार पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरे थे। इस बार जीत धर्मेंद्र की हुई। उन्होंने निरहुआ को कुल 1,61,035 वोट से हरा दिया और सांसद के तौर पर शपथ भी ली। सुनिए। मैं धर्मेंद्र यादव, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। इन दोनों के अलावा यहाँ कुल 9 उम्मीदवार मैदान में थे। फिलहाल धर्मेंद्र यादव सांसद हैं और संसद में अक्सर धमाकेदार भाषण देते हुए दिखाई देते हैं। सपा सांसद धर्मेंद्र यादव के बयान पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक बार तो फरार हो गई थी संसद से। दरअसल सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान लोकसभा में ये कह दिया था कि भारत सरकार ने अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए हैं। इस पर सदन में मौजूद वित्त मंत्री भड़क गई। उन्होंने पीठासीन अध्यक्ष को तुरंत इसे असंसदीय बताते हुए कार्रवाई से हटाने की मांग कर दी। इसके बाद पीठासीन अध्यक्ष ने कहा कि इसे संसद की कार्रवाई से हटा दिया जाए। दोस्तों, पार्टी के अंदर कई लोग मानते हैं कि अगर अखिलेश पार्टी का चेहरा है तो धर्मेंद्र यादव उसका मस्तिष्क है। 2027 के चुनाव के लिए भी धर्मेंद्र यादव काफी अहम रोल निभाने वाले हैं। वो जमीनी नेताओं और अखिलेश यादव के बीच कड़ी का काम कर रहे हैं। भविष्य में अगर समाजवादी पार्टी फिर से सत्ता की दौड़ में आती है तो धर्मेंद्र यादव की भूमिका किंग मेकर से कम नहीं होने वाली। दोस्तों, खैर, इस पर आप क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। नेतानामा के अगले एपिसोड में आप किसकी कहानी देखना चाहेंगे वो भी जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।